बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं कंपनी में। यहाँ पे बहुत सी मार्केट्स हैं और बहुत सा स्टफ़ होता है। यहाँ पे हर ब्रांड मौजूद होती है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरी फ्रेंड ने जाना है जर्मनी और उन्होंने शॉपिंग करनी थी, तो उनके साथ मैं भी आई थी। इटली में जितनी भी ब्रांड्स हैं तकरीबन वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की आउटलेट्स हैं यहाँ पे। लेकिन आज हम आए हैं क्याबी और ओवीएस का विज़िट करने, क्योंकि यहाँ पे सेल्स लगी हुई हैं। मिड विंटर सेल स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ें थी। इस सीज़न में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ मिल जाता है। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्याबी और ओवीएस की बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओवीएस बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, इनकी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं क्वालिटी वाइज, इसीलिए इनकी प्राइस भी सेल के बावजूद बहुत हाई थी। क्याबी की भी जो स्टफ़ है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनकी प्राइस जो थी वो मॉडरेट थी। हम सबसे पहले आए थे क्याबी से हमने एक्सप्लोर किया कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं, वो ख़रीदी। कंपानिया में जो आउटलेट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, यहाँ पे काफ़ी स्टफ़ था, बहुत सी चीज़ें थी। हमें बच्चों के सेक्शन से शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम लोग आ गए थे बच्चों के सेक्शन में। साथ ही जो जेंट्स थे उनका सेक्शन था, और जहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी वहाँ पे बच्चियों की और लेडीज़ की चीज़ें भी थी। ये बच्चों का कोट है और ये 15 यूरो का है इस टाइम सेल में, वरना इसकी प्राइस 25 यूरो थी। और जैकेट्स जो थी बहुत ही मुनासिब प्राइस पे लगी हुई थी। सेल में जो जैकेट्स मैंने देखी हैं वो तकरीबन 50-60% ऑफ पे लगी हुई थी। नॉर्मली जो जैकेट्स मिलती हैं वो 20-25 यूरो की नॉर्मल जैकेट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे 15 यूरो की, 10 यूरो की, 11, 13 डिफरेंट प्राइस थी, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था। नाउ-अ-डेज़ वेलवेट इज़ सो इन, बहुत ही ज़्यादा वेलवेट का स्टफ़ था। ये बच्चियों के कोट थे, ये भी वेलवेट के थे, और इसके अलावा शर्ट्स थी, हुड्स थे, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। ये भी वेलवेट, जो फ्लफ़ी सी वेलवेट होती है ये वो थी, और 9 यूरो में आप देख सकते हैं वेस्ट कोट है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ मिल रहा था यहाँ पे। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट्स हैं एक्सप्लोर की हुई हैं। मैं किक पे गई हुई हूँ, इसके अलावा टेरानोवा की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, इंटेलिजेंट की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन जब प्राइस में फ़र्क आता है तो चीज़ों की क्वालिटी में, ड्यूरेबिलिटी में भी फ़र्क आ जाता है। जो चीज़ें वहाँ से सस्ती मिलती हैं वो फिर उतनी ही देर चलती हैं, वो एक सीज़न बमुश्किल चलती हैं, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं क्याबी की या फिर ओवीएस की, वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजार देती हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी लेते हैं तो 2 सीज़न इजीली गुजर जाते हैं, लेकिन इनका स्टफ़ फिर भी जब भी वॉश करें तो ऐसे लगता है कि जैसे नए कपड़े। यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि साइज़ इशू नहीं होता, आपको हर तरह का साइज़ मिल जाता है, और डिज़ाइन भी मिल जाते हैं बहुत ज़बरदस्त प्यारे प्यारे से, क्यूट से। तो मुझे तो यहाँ पे ये वाइट कोट बहुत पसंद आया था, इस कदर सॉफ्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन वाइट कलर जो है वो मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। बट बहुत ही एलिगेंट लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त था, और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब थी। 11 यूरो में मिल रहा था, लेकिन वाइट कलर की वजह से मैंने इसको नहीं लिया। अगर आप लोगों में से कोई इटली से मुझे देख रहा है और वो अच्छी प्राइस पे शॉपिंग करना चाहता है तो कंपनियाँ आ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई एक आउटलेट नहीं, बहुत सी आउटलेट हैं, और जब आप स्टफ़ को चेक करते हैं आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ का स्टफ़ ज़्यादा बेहतर है और कौन सा स्टफ़ नॉर्मल है। सो यू कैन कम एंड एन्जॉय द सेल। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इटली में रहते हैं।
यूँ ही हमारी क्याबी से शॉपिंग ख़त्म हुई, हम लोग चले गए ओवीएस। और जब हम क्याबी से निकले तो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। इटली में मोस्टली इसी तरह से मॉर्निंग हो या इवनिंग हो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। सो हम लोग क्याबी से निकले और ओवीएस में एंटर हो गए। इनके इस आउटलेट में क्लॉथिंग्स के अलावा कॉस्मेटिक्स का सामान भी था और शूज़ भी अवेलेबल थे। मेकअप का जितना भी सामान था वो इनके पास आस्त्रा ब्रांड का था, और आस्त्रा ब्रांड का जितना भी मेकअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे अब मैं आपको इनकी ड्रेसिंग्स दिखाने वाली हूँ, देखिएगा किस कदर ज़बरदस्त एलिगेंट लगती है, देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं और इनका स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश किस्म की ड्रेसिंग होती है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। आई जस्ट लव दैम। इसलिए इनकी प्राइस भी थोड़ी हाई होती है। ये जो ड्रेसेस हैं मिनिमम 14 यूरो में पेयर में रहा था, शर्ट टी शर्ट और साथ में ट्राउज़र। लुक वाइज भी जो जितना भी स्टफ़ है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को, फिर आपको समझ आएगी कि ये वाकई ही वर्दी है। यहाँ पे शूज़ भी अवेलेबल थे, लेकिन शूज़ के हवाले से अगर बात करें तो शूज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, कोई एक दो आर्टिकल ही था। लेकिन ड्रेसेस में बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स थे, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। ये फ़्रॉक जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बिकॉज़ ये थोड़ी सी स्टाइलिश थी, थोड़ी फैंसी थी, और ये गरम स्टफ़ था। इनका रिसेंटली ईस्टर गुजरा है, तो अभी तक मोस्टली जो इन यहाँ पर ड्रेसेस हैं वो ईस्टर से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड ही थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ड्रेसेस यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से मोस्टली बहुत ही डिसेंट और ग्रेसफुल सा स्टफ़ मिल जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा। लेकिन जब हम जाते हैं तो डिपेंड करता है हमें किस किस्म की चीज़ चाहिए है और किस तरह का स्टफ़ चाहिए है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही ग्रेसफुल सा स्टफ़ है, बहुत ही ग्रेसफुल ड्रेसेस हैं। इन शॉप्स पे मुसलसल सॉन्ग्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कॉपीराइट का मसला आ सकता है। इस वजह से मोस्टली हर जिस भी जगह पे जाएं तो आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है। इनकी एक और ख़ासियत ये है कि इन्होंने बहुत ही प्यारी अपनी जो आउटलेट है उसको डेकोरेट किया हुआ था। किड्स पोर्शन को बच्चों के लिहाज से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। सो आफ्टर 3 इयर्स हमारी जो शॉपिंग थी वो ख़त्म हो गई और हमने वापसी का रास्ता लिया। और ये थे हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।